शाम के करीब 4 बजे के तकरीबन की बात है। एक माँ अपनी बेटी को तलाश कर रही है और वह अपनी बेटी को तलाश करते करते कभी गांव में, कभी खेतों में और कभी जंगल में तलाश करते करते आखिरकार रात के 12:30 बजे अपनी बेटी की एक चप्पल मिल जाती है। माँ ने देखा कि एक चप्पल तो मिल गई है, अब बेटी भी कहीं आसपास ही होगी। फिर उस माँ की नजर पड़ती है उन 5 भट्टियों पर जो कोयले की भट्टी होती है उन पर। उनमें से एक भट्टी तो जल रही थी और 4 भट्टियां थी वह बंद पड़ी हुई थी। वो जो तारीख थी, वो जो महीने थे, वो दिन थे, वो समय था, उस समय वह भट्टियां कभी भी नहीं जलती थी, जबकि वह 4 भट्टियां तो बंद पड़ी थी और एक भट्टी जल रही थी। अचानक इस तरह भट्टी जलना और फिर वह भट्टी के पास जाती है तो भट्टी में अजीब तरीके की दुर्गंध आती है। फिर उस माँ ने उस भट्टी को देखा और भट्टी को जलते हुए देखकर उस माँ ने एक बांस लिया और एक बांस लेकर उस भट्टी को खोलने की कोशिश की। और जब भी वह उस भट्टी को खोलने की कोशिश की तो उस भट्टी में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी और वह चमकती हुई चीज थी एक चांदी का कड़ा था जो उस लड़की ने पहन रखा था। उस चमकती हुई चीज को बाहर निकाला, बाहर निकाल कर देखा तो वह चमकता हुआ एक चांदी का कड़ा है। उस चांदी के कड़े को देखकर उस लड़की के सगे चचेरे भाई ने कहा कि चाची, यह कड़ा तो मैंने ही दिया था, यह कड़ा तो मेरी बहन का ही है, मैंने ही उसे यह कड़ा गिफ्ट किया था। और फिर वह उस भट्टी में से और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं तो वह निकालते हैं तो उस भट्टी में एक हाथ निकलता है जो पूरी तरह से जला हुआ है। वह माँ आग या पात कुछ भी नहीं देखती है और वह उस जले हुए हाथ को लेकर गांव के प्रधान के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि यह हाथ मेरी बेटी का ही है और मेरी बेटी को भट्टी में जला दिया गया है। फिर वह उस प्रधान को बोलती है कि पुलिस तो मेरी सुनाई नहीं कर रही है, आप ही पुलिस से कहे और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी किसने की है? प्रधान से वह उस बेटी की माँ बोलती है। और फिर वह प्रधान पुलिस के पास पहुंचता है और फिर पुलिस ने इस कहानी को, इस केस के ऊपर काम करना शुरू किया तो यह कहानी राजस्थान की एक चर्चित कहानी बन जाती है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार को घेर लेते हैं। जब जाकर इस घटना का कहीं खुलासा होता है फिर लोगों को यकीन नहीं होता है कि यह भी वजह हो सकती है कत्ल की। नमस्कार, राधे राधे, मैं पूजा आज आपके सामने एक नई कहानी पेश कर रही हूँ। आज की जो सच्ची घटना है यह है राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा का ही एक थाना लगता है कोटड़ी और कोटड़ी ही थाने का क्षेत्र का एक गांव है नरसिंहपुरा। यहाँ का एक किसान है रहने वाला। उस किसान की एक बेटी है 17 साल की है जो वह किसान अपनी बेटी से बोलता है 2 अगस्त 2023 को कि बेटी आज बकरियों को तुम चरा कर ले आओ खेतों में, मुझे कहीं काम है, मुझे कहीं जाना है। फिर वह लड़की अपने पापा से बोलती है कि पापा क्यों परेशान होते हो, एक ही दिन की तो बात है, आपको जाना है काम तो आप जाओ, बकरी मैं एक दिन के लिए मैं चरा लूंगी। फिर वह 2 अगस्त की ही बात है, वह तकरीबन सुबह 9 बजे वह बकरियों को लेकर चराने के लिए अपने घर से निकल जाती है और फिर वह बकरियों को जंगल में चराने के लिए चली जाती है। और वह बकरियों को चराते चराते धीरे धीरे समय बढ़ता जाता था और जैसे ही दोपहर के 3 बजते हैं तो बकरियां तो घर पर वापस आ जाती हैं, लेकिन वह बेटी घर पर वापस नहीं आती है। फिर उस माँ ने ध्यान ही नहीं दिया कि अपनी बेटी घर पर नहीं आई है, बकरियां घर पर आ गई है। जैसे ही शाम के 4 बजे थे तो उस माँ ने देखा कि बेटी तो घर पर आई नहीं है। वह आवाजें लगाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर बेटी का कहीं पर कुछ भी अता पता नहीं चला। फिर वह बेटी को अपने पड़ोस में भी जाकर पूछते हैं और इस बेटी का नाम हम काल्पनिक रख लेते हैं, जैसे कि नेहा नाम रख लेते हैं। वह पड़ोस में जाकर पूछती है कि आपने नेहा को देखा क्या?
फिर वह आस पड़ोस में पूछती है, किसी ने भी नहीं कहा कि हमने देखा है। और फिर वह साथ में अपने भतीजे को लेती है और अपनी बेटी की नेहा की खोज में आगे चलने लगती है। इधर से उधर सभी को पूछताछ करती हुई आगे से आगे बढ़ रही थी। गांव से खेतों में और खेतों से जंगल की ओर बढ़ने लगी। और जहां जहां बकरियां चराने के लिए जाया करते थे वहां वहां सभी जगह पर देखा। ऐसे करते करते शाम के 4 बज गए, 4 से 5 बज गए, 5 से 6 बज गए और 6 से रात के 9 बज गए। ऐसे ढूंढते ढूंढते और वह जो लड़की है नेहा, वह कहीं पर भी नहीं मिलती है और घर वाले और परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। और फिर वह उसकी माँ और उसका जो भतीजा है उसकी माँ का, वह दोनों कोटड़ी थाने में जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं पुलिस वालों को कि साहब, मेरी बेटी सुबह 9 बजे बकरी चराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम की 3 बजे बकरियां तो घर पर आ गई, लेकिन मेरी बेटी घर पर नहीं आई। आप ही हमारी कुछ मदद कर दो। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी कितनी की लंबाई थी और उम्र की कितनी थी। तो ऐसा कुछ पुलिस वाले पूछते हैं तो वह पुलिस वालों को बताती है कि मेरी बेटी तकरीबन 17 साल की थी और उसकी हाइट लगभग 5.5 इंच की थी और 5.5 फुट की उसने बताई थी। और वह बोलती है कि मेरी बेटी एकदम हीरोइन जैसी दिखती थी। साहब प्लीज आप मेरी बेटी की मदद कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए। और वह माँ पुलिस वालों के आगे रो रही थी, कह रही थी कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ दिक्कत में है, मेरी बेटी के कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर है साहब, आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। और वह कहती है कि आज से पहले मेरी बेटी इस तरह कभी भी घर से नहीं निकली है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी की कोई पहचान, कोई फोटो वगैरह है। तो वह माँ उस बेटी का आधार कार्ड निकालकर पुलिस वालों को देती है। और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पास कोई मार्कशीट, कुछ और डॉक्यूमेंट है तो वह दे दीजिए। आधार कार्ड से रात के 9 बज गए हैं, इससे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, या फिर आप कुछ लिख के दे दीजिए। तो पुलिस वालों से वह माँ और जो उसके माँ के साथ जो भतीजा था, वह दोनों पुलिस वालों से एक सादा कागज मांगते हैं कुछ लिखने के लिए, लेकिन वह पुलिस वाले वह भी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए वह माँ समझ गई थी यह पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। वह वहां से थाने से निकल जाती है और फिर से उस माँ का मन नहीं मानता है और फिर से वह जंगल की ओर निकल पड़ती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। और फिर वह जंगल की ओर निकलने पर वह रात के तकरीबन 12:30 बजे की बात है और उनको एक चप्पल मिल जाती है और उस चप्पल से लगभग 200 मीटर दूर वहां पर एक कालबेलिया की बस्ती है। और यहाँ से दूसरी साइड में अगर देखते हैं तो वहां पर कोयले की 5 भट्टियां थी। और यह चप्पल देखने के बाद उसकी माँ ने आवाज लगाने की कोशिश की, उसे ढूंढने की कोशिश की, तो वहां पर उस माँ को एक भट्टी जलती हुई दिखाई दी और वह नेहा नेहा करते उस भट्टी के पास पहुंच जाते हैं और उस भट्टी में उन्हें अजीब सी दुर्गंध आती है। और अजीब सी दुर्गंध आने के बाद वह अपने भतीजे से कह रही है कि यह भट्टियां सब अचानक से क्यों जल रही है, यह भट्टियां तो इस टाइम पर बंद रहती हैं और फिर ये 4 भट्टियां तो बंद हैं और ये एक भट्टी ही क्यों जल रही है। और इन दिनों में तो भट्टी जलती नहीं है, इन दिनों में तो कोयला पककर तैयार ही नहीं होता, फिर यह भट्टी क्यों जल रही है। इन दिनों में तो ये भट्टियां जलती भी नहीं है। और वह फिर पास में जाते हैं और एक बांस की लकड़ी वहां से उठाते हैं और उस भट्टी को खोलने की कोशिश करते हैं। तो उस भट्टी में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, उसको बाहर निकालते हैं तो वह दिखता है कि एक चांदी का कड़ा बाहर निकलता है। और जो उसका सगा चचेरा भाई है वह बोलता है कि चाची यह कड़ा तो मेरी बहन का ही है, मैंने ही उसे गिफ्ट में दिया था यह कड़ा। और फिर उन्होंने दोबारा से उस भट्टी में से कुछ न कुछ निकालने की कोशिश की तो उस भट्टी में एक अध जला सा हाथ निकलकर बाहर आया था, जो कि पूरी तरह से जल भी चुका था और कुछ शेष बचा था। वह उस हाथ को लेकर गांव के प्रधान के पास पहुंच जाती है और वह उस प्रधान के पास जाकर बोलती है कि साहब मेरी बेटी के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। हम पुलिस वालों के पास भी जाकर आए हैं लेकिन पुलिस वाले हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। और यह बात रात के 2 बजे की थी। तो रात के 2 बजे गांव के प्रधान ने पुलिस वालों को कॉल किया और फिर पुलिस वाले तो कैसे करते कि वह ऐसे करते करते सुबह कर दी थी। और फिर आखिरकार दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस वाले वहां पर आते हैं। आने के बाद पुलिस वाले वहां पर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं
और पुलिस वाले उस माँ से कहते हैं कि तुम ये कैसे प्रूफ कर सकती हो कि यह कड़ा, यह जो हाथ है यह तुम्हारी बेटी का ही है। वह माँ बोलती है कि जिस भट्टी से हमें यह हाथ मिला है उसी भट्टी से हमें एक कड़ा मिला है चांदी का, और वह कड़ा मेरे भतीजे ने मेरी बेटी को गिफ्ट में दिया था, यानी कि उसका भाई अपनी बहन को गिफ्ट में दिया था वह कड़ा। फिर पुलिस ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और फिर आगे आगे मामला बढ़ता जाता है और लोग सड़क पर उतर आते हैं और फिर कई सीएचओ को निलंबित कर दिया जाता है। और जो ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर थे, एक ऑफिसर होता है श्याम सुंदर नाम का, उसे इस केस की पूरी जानकारी देने के बाद इस केस को उसके हाथों में सौंपा जाता है कि अब आप इस मामले की पूरी जांच करो और पूरी छानबीन के बाद इस लड़की को इंसाफ दिलाओ। और फिर वह पुलिस वाले जो कालबेलियों का डेरा होता है वहां पर जाते हैं, तो उन कालबेलियों वाले डेरे वालों ने बस यही एक गलती की थी, वह पुलिस वालों को देखकर वहां से भागने लगते हैं। और वह भागकर जाते कहाँ थे, लेकिन वह गांव वालों के घेरे में आकर उन कालबेलियों को पुलिस वालों ने पकड़ ही लिया और उनको पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं। और ज्यादा यह लोग भी नहीं थे, यह 10-5 लोगों का ही परिवार था और यह कोयले भट्टी जलाकर कोयले पकाने का काम करते थे। पकाकर तैयार करने के बाद उन कोयलों को बेचकर अपना घर का काम चलाया करते थे। आखिरकार कोयले पकाने का कोई मौसम नहीं था, कोई सीजन नहीं थी, फिर भी यह लोग वहीं पर रहते थे और वहीं पर कहीं आसपास काम कर कर अपना गुजर बसेरा चला रहे थे। फिर पुलिस वालों ने उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में पता चलता है कि एक रंगलाल नाम का यहाँ पर व्यक्ति है और उसके ही 2 सगे बेटे हैं, जिसमें से एक बेटे का नाम कालू है और दूसरे का नाम कान्हा है। और कान्हे की उम्र 21 साल है और कालू की उम्र लगभग 25 साल के आसपास की होती है। फिर पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, उनको इसलिए पकड़ा क्योंकि उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। और उनको पकड़ने के बाद पुलिस ने उसे पूछताछ की। पूछताछ में वह शुरुआत में तो इधर उधर की बातें घुमाते हैं और फिर जब सख्ताई से पूछताछ की तो वह बताते हैं कि फिर इस कालू और कान्हा ने दोनों ने मिलकर जो कहानी सुनाई, वह कहानी सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इस कहानी को सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। यह लड़की है, यह रोज बकरी चराने के लिए नहीं आती थी और यह उसी दिन आई थी 2 अगस्त 2023 को। यह रोज उसके पापा आते थे बकरी चराने के लिए, लेकिन 2 अगस्त 2023 को यह लड़की आई थी बकरी चराने के लिए। जो छोटा लड़का है कान्हा ने इस लड़की को देखा और देखते ही कान्हा की नीयत खराब हो जाती है और फिर वह उस लड़की को खींचकर जंगल की ओर, जहां पर वह वीरान इलाका था, सुनसान इलाका था, जहां पर कोई नहीं होता, वहां पर खींचकर उस लड़की को लेकर जाता है। और फिर अचानक से उसका बड़ा भाई आ जाता है कालू को। कालू ने उसको देखा तो कालू के भी उसे देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। फिर उसने वहां पर उससे पहले तो उसने उसको डांटा और डांटने के बाद वह उस लड़की को लेकर जाता है और उस लड़की के साथ उसने 2 बार उसके साथ रेप किया। और फिर वह छोटा भाई है जो कान्हा, वह लेकर जाता है और वह उसके साथ रेप करता है। और फिर वह लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि यह सारी बातें मैं अपने माँ बाप को बताऊंगी घर पर जाकर और अपने गांव के प्रधान को बताऊंगी, सबको बताऊंगी यह सब बातें वह लड़की बोल रही थी। और फिर यह लड़की को दोनों भाई पकड़कर जब लेकर जा रहे थे तो उस लड़की के तन के आधे कपड़े फाट जाते हैं और जब भी यह लड़की चीखना और चिल्लाना बंद नहीं करती, फिर इसमें से एक भाई के दिमाग में इतना गुस्सा आया कि उसने उस लड़की के सिर पर एक भारी सी लकड़ी से उसके सिर पर मारता है और सिर पर मारने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। और फिर वह उस लड़की को बेहोशी की हालत में ही भट्टी की ओर खींचकर लाया जाता है और भट्टी में उस लड़की को, वह लड़की बेहोश हुई थी लेकिन मरी नहीं थी, जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, सांसें अभी थमी नहीं थी। उसे भट्टी के पास लाया जाता है और भट्टी के अंदर कुछ लकड़ी डाल दी जाती है और उस लड़की को उस भट्टी में डाल दिया जाता है और कुछ कोयले डाल दिए जाते हैं और उस भट्टी को चारों तरफ से पैक कर उसमें काला तेल डालकर उसमें आग लगा दी जाती है और फिर वह लड़की जल जाती है। और फिर इन दोनों को विश्वास नहीं होता। फिर यह रात के 11:30 बजे इस लड़की को आकर फिर से देखते हैं और फिर से यह इसके अंदर और कोयला डालते हैं और कोयला डालकर ये देखते हैं कि अभी यह जली नहीं है और इसमें और कोयला डालकर और आग लगाने की इसमें कि ताकि यह जल जाए और उस चिमनी भट्टी को खोलकर देखते हैं।
और फिर यह भट्टी को खोलते हैं। भट्टी से खोलकर उस लड़की की जो वो डेड बॉडी थी वह पूरी तरह से जली नहीं थी, उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालकर उस डेड बॉडी के यह 20 टुकड़े करते हैं। 20 टुकड़े कर उसको एक बोरे में पैक करते हैं। बोरे में पैक करने के बाद पास में ही एक नहर लगती है और उन्हें नहीं पता था कि इस भट्टी के अंदर एक हाथ रह गया है और एक कड़ा रह गया है। वह हाथ और वह कड़ा ही आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, लेकिन उन्होंने तो पूरी साजिश के साथ काम किया था। उन्हें क्या पता था कि इस भट्टी के अंदर एक हाथ और एक कड़ा भी रह गया। आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी यह पुलिस हिरासत में है। और फिर पुलिस वालों ने और गांव वालों ने जो वह 20 टुकड़े उन दोनों भाइयों ने छुपाया था उनको वजन किया तो जब वह 6 किलो और 600 ग्राम के निकले और फिर भी इन्हें लगता था कि अभी तक यह जिंदा है, जली नहीं है। और यह सभी टुकड़े पुलिस के पास चले जाते हैं और आखिरकार यह केस कोर्ट में चला जाता है और 9 महीने तक यह कोर्ट में जाने के बाद आखिरकार 9 मई 2024 को भीलवाड़ा की पोक्सो और इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो भी सबूत मिले थे, जो भी ये कुछ हुआ था, इनके खिलाफ इन दोनों भाइयों को आखिरकार फांसी की सजा सुनाई थी। और पुलिस वालों ने इसमें 9 लोगों को शामिल किया था, जिसमें बाकी 7 लोग थे वह सबूत मिटाने में इनके साथ थे। और फिर जो वकील था वह इन जो बाकी के 7 लोग थे वह इनके घर वाले परिवार वाले थे और वकील उन 7 लोगों की पूरी कार्रवाई नहीं कर पाया था, उनका पूरा सबूत नहीं कर पाया था और इन 2 भाइयों की ही, सागी भाइयों की ही इनकी ज्यादा भूमिका बताई गई थी। इनको मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फिलहाल अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। और शुरुआत में तो यह दोनों हाँ भर लेते हैं। जब इनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो यह कहते हैं कि पुलिस वालों ने हमें मार मार कर जबरदस्ती हाँ भरवाई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और फिर जो सबूत मिले थे और वकील की वसीयत के आधार पर यह दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेशनल करना है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।